आपके पास आएंगे उमर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पैगंबर साहब के आने से पहले और उनके बाद किस तरह की जिंदगी थी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सबसे पहले जानना चाहिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो आखिरी पैगंबर थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन आखिरी पैगंबर आप ही हैं, लेकिन उससे पहले हजरत ईसा मसीह थे जी। लेकिन उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो इस दरमियान में जो वक्फा है 571 साल का है। ये वक्फा बहुत लंबा है, ये पीरियड कह सकते हैं, ये ज़माना जो है बहुत लंबा है। इसको अरबी में फ़तरा भी बोलते हैं। फ़तरा उस वक्फे को बोलते हैं जिसमें कोई नबी ना आया हो, कोई संदेशा ना आया हो अपना पैगाम लेकर, ईश्वर का पैगाम लेकर, ताकि लोग उसकी रहनुमाई में और उसकी तालीमात की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। तो ये वक्फा इतना लंबा हो गया था कि इंसानियत अपनी डगर से हट गई थी। 6ठी सदी ईस्वी का ये पूरा ज़माना होता है। इंसानियत को भूल चुकी थी और हत्ता कि ये कहिए कि हर चीज़ का अखलाकी एतबार से, सियासी एतबार से, तालीमी एतबार से वो बिल्कुल नीचे गिर चुके थे और उनके अंदर किसी भी तरह की कोई जागरूकता नहीं थी। तालीमी एतबार से कोई तमद्दुन नहीं था, कोई तहजीब नहीं थी, कोई कल्चर नहीं था, कोई इल्म नहीं था। सियासी एतबार से कोई उनके पास में एजेंडा नहीं था कि वो आगे बढ़ सकें। अखलाकी एतबार से वो इतने गिर चुके थे कि वो जो ताकतवर होता था कमज़ोर को खा जाता था और औरतों पर जुल्म होता था। इसी तरह घरों के अंदर जो कीड़े मकोड़े तक खा जाते थे। यानी कोई भी तमद्दुन नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले। जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर आए, आने के बाद में कहते हैं कि एक रिवायत आती है, अब्दुर्रहमान बिन आस की वालदा बतलाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, आपका जन्म हुआ, तो मक्कातुल मुकर्रमा जहाँ अल्लाह का घर है, जो घर काबतुल्लाह का, वो नूर से भर गया और बहुत ज़्यादा रोशनी हुई। तारे ज़मीन से, आसमान से ज़मीन की तरफ आने लगे। ऐसा महसूस हुआ गोया कि तारे आसमान से ज़मीन पर उतरा। इतना ज़्यादा बदलाव सिर्फ विलादत पर हुआ। और उसके बाद फिर आपने जो अपनी तालीम से, अपनी शिक्षा से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से लोगों के सामने जो बातें रखी, खुद ब खुद लोग जागरूकता उनके अंदर आई, पैगाम मोहब्बत आया, अखुवत आई, भाईचारगी आई, एक दूसरे के लिए हमदर्दी आई, एक दूसरे के लिए उल्फत और मोहब्बत का खूब संदेश फैला और लोगों ने जाना कि औरत का क्या मकाम है, एक औरत को क्या इज्जत दी जा सकती है, वो एक माँ की हैसियत रखती है, वो एक बहन की हैसियत रखती है, वो एक बेटी की हैसियत रखती है, वो एक कह सकते हैं कि बीवी की हैसियत रखती है। ये इस्लाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आकर उसको ये मकाम दिया, इससे पहले ये मकाम नहीं था। फिर उसके बाद में लोगों को बताया कि पूजा किसकी की जाएगी, एक ईश्वर की पूजा की जाएगी, एक अल्लाह की इबादत की जाएगी, उसके अलावा कोई और माबूद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद लोगों को बताया हमारे आने का मकसद ये है कि हम अपने रब को, अपने अल्लाह को, अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को खुश कर लें। ये हमारी धरती में आने का मकसद है, क्योंकि एक इंसान जो इलाज अली मुसम्मा एक मुतय्यना मुद्दत तक इस धरती पर रहेगा और फिर हर इंसान को जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को ये दुनिया छोड़नी है। इस एतबार से जो है जब लोगों ने ये संदेश सुने, जब लोगों ने ये पैगामात सुने, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लोग खिंच कर आए और उनकी वो जो पहले की दुनिया थी या पहले की ज़िंदगी थी वो बदल गई और इस तरह जैसे तवे से रोटी पलट दी जाती है, इसी तरह उनकी ज़िंदगी पलट गई। जी, बहुत खूब, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि ईश्वर एक है और जिसने हम सभी को बनाया है उसे ही हम मानते हैं। बहुत ही अच्छी बातें बताई।